आज उदयपुर शहर एवं देहात जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा भुवाणा उदयपुर में जो भुवाणा स्थित है, करीब आधा बीघा जमीन खसरा नंबर 1961 उस पर भारतीय जनता पार्टी के नेता और विधायक ने पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मिलकर जिस तरह से आदिवासियों की ज़मीन हड़पने का जो कार्य कर रहे हैं, खासकर हमारे उदयपुर क्षेत्र में आज आम बात हो गई कि उदयपुर में गरीब जो आदिवासी है गांव ढाणी में, उनको उठाकर उनको खाते उड़ाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी के विधायक और नेता कर रहे हैं और इसमें लिप्त पुलिस के खासकर पुलिस के अधिकारी है। आज इस प्रकरण में देखा जाए तो खासकर जो भुवाणा में दो मूल खातेदार थे, उसने करीब 2 करोड़ में ज़मीन बेची थी चित्तौड़ किसी खातेदार को, फिर पुनः उसको उठाकर केवल 12 लाख में उसकी रजिस्ट्री कराई और उसको सुखाड़िया यूनिवर्सिटी गेस्ट हाउस में बंद रखकर रिवॉल्वर के दम पर पुलिस अधिकारियों ने अपने लाठियों के दम पर उसको वापस पुनः रजिस्ट्री करवा के उसके खिलाफ फर्जी ठगी का खेल के आरोप में दर्ज कर उनको पुलिस प्रशासन ने बंद कर दिया। तो आज हम उदयपुर शहर जिला और देहात जिला कांग्रेस कमेटी के हमारे अध्यक्ष आदरणीय रघुवीर सिंह जी मीणा साहब और सभी कार्यकर्ता पदाधिकारी हम कलेक्टर साहब से मांग करते हैं और खासकर इस भजनलाल सरकार की जो सरकार है, पर्ची सरकार, आप देखेंगे कि उदयपुर में जितने भूमि के मामले आते हैं उनमें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ही नाम आते हैं। आप पूरा इनका वो किताब उठा के देख लो, उदयपुर शहर में जितने भी गरीबों के जो आदिवासी को जो खून चूसने का काम कर रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के नेता और जितने अधिकारी बैठे हैं ये सब मिलकर इन गरीब आदिवासियों को लूट रहे हैं और ऐसा कांग्रेस कभी होने नहीं देगी। हम मांग करते हैं कि उस गरीब परिवार को पुनः अपनी ज़मीन दिलाए और विधायक जी इस्तीफा दे और मुख्यमंत्री को तुरंत संज्ञान लेके पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करें। पिछले कुछ समय पहले मीडिया में आया था कि नाई में भी एक पुलिस के अधिकारियों के द्वारा किसी ट्राइबल को बंद करके रजिस्ट्री कराई थी, जब उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उसके बाद अभी जो आज हम ये ज्ञापन देने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं, शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष फतेह सिंह जी और मैं खुद ही उपस्थित हूँ। हमारे समस्त कार्यकर्ता भाई बहन सभी यहाँ उपस्थित हैं। सबको गुस्सा इस बात का है कि पुलिस का काम होता है कानून व्यवस्था ठीक रखना, नागरिकों की सुरक्षा करना, उनके अधिकारों की रक्षा करना, परंतु उदयपुर में पुलिस जिस तरह से भूमाफियाओं के साथ मिलके और गरीबों की ज़मीनें हड़प रहे हैं, गरीबों के अधिकारों को छीन रहे हैं, उनको धमका रहे हैं और बंद करके और यूनिवर्सिटी के गेस्ट हाउस में बंद करके और उससे ज़बरदस्ती रजिस्ट्री करा रहे हैं, ये इस लोकतंत्र में कभी चलेगा नहीं और चलने नहीं देंगे। कांग्रेस पार्टी के जिम्मेदार लोग हैं हम, इसलिए आदिवासियों को हो चाहे गरीबों को, किसी के खिलाफ अगर अन्याय हो रहा है तो उस अन्याय के खिलाफ हम यहाँ उपस्थित हैं। आज हम कलेक्टर साहब को ज्ञापन इस बात के लिए दे रहे हैं कि 4 अक्टूबर को एक ज़मीन की रजिस्ट्री हुई, उस 2 करोड़ 9 लाख की रजिस्ट्री पहले वो ज़मीन किसी कीका बाई की थी, फिर वो उनकी डेथ के बाद फिर वो ज़मीन कुकी बाई उनकी पत्नी और उनका पुत्र चंपालाल के नाम से म्यूटेशन खुला। वो ज़मीन अक्टूबर में 4 अक्टूबर को बिकी। गोपाल भील नाम के व्यक्ति ने 2 करोड़ 9 लाख में वो ज़मीन खरीदी। उसके बाद कुछ हम जैसे भास्कर के एडिशन में छपा परसों के कि उसमें बाली के विधायक पुष्पेंद्र सिंह जी और तथाकथित एक हिमांशु शर्मा है, हेमंत शर्मा, जो अपने आप को मुख्यमंत्री जी के साड़ू बताता है, और कुछ लोग मिलके पुलिस का सहयोग लेके और उन लोगों को रिवॉल्वर के बल पे उनके घर से उठा के लाके और मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के गेस्ट हाउस में बंद करके और वो उन्होंने उनसे जबरन 12 लाख में रजिस्ट्री कराई, जबकि उसके पहले
वो ज़मीन 2 करोड़ 29 लाख में बिकी थी, उस 9 लाख में। तो वो ज़मीन की कीमत आंकते हैं बाज़ार में कि 25 करोड़ की ज़मीन है। और जिस तरह से गरीबों को इस तरह से धमका के और बेनामी काम जो करा रहे हैं, वो निश्चित तौर पे क्रिटिसिज्म के योग्य है, जांच के योग्य है। और कलेक्टर साहब से हम मांग करेंगे कि पूरे प्रकरण की जांच करें। मुख्यमंत्री जी के नाम से भी ज्ञापन है। मुख्यमंत्री जी इस मामले, क्योंकि उनके रिश्तेदार का नाम आ रहा है, इसलिए वो दूध का दूध पानी का पानी करें और गरीबों को न्याय दिलाएं। अगर ये न्याय गरीबों को नहीं मिलता है तो कांग्रेस को बड़ा प्रदर्शन करके और प्रशासन का ध्यान आकर्षित करना पड़ेगा। उस समय अगर किसी तरह की कानून व्यवस्था बिगड़ती है तो प्रशासन की जिम्मेदारी।